हेलो एवरीवन, मैं आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा रिलेशन एंड फंक्शन पे। हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम उस लेक्चर में क्या देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर। उस पर हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। रिलेशन होता क्या है, पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम a non-empty A to non-empty set is the subset of Cartesian product A cross B। मतलब रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, दो नॉन एम्प्टी सेट है जो A और B उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या किए हैं, पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन होता क्या है, दो कार्टेशियन सबसेट, दो सबसेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द सबसेट इज ड्राइव्ड by describing the relation between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। तो क्या होता है, जो रिलेशन होता है डिस्क्राइब होता है सेट A और B के एलिमेंट में। ये होता क्या है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा A मान लीजिए A है 1 2 3 और B है हमारा, एक सेट हमारा A है और सेट B है हमारा ए बी। हम रिलेशन बना रहे हैं ए आर, ए से बी में। हमारा R1 है 1A 1B 1B 2A और 2 होगा हमारा 2A 2B और 3 होगा 2B 3A और 4 है A1 1B और 5 है A2 B3। अब हम चेक करेंगे इसमें हमारा कौन सा रिलेशन है। तो हमें चेक क्या करना है, कौन A क्रॉस B का सबसेट है। हम A क्रॉस B मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालना हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसमें क्या देखे थे, A क्रॉस B में A के जो एलिमेंट होंगे वो पहले आएंगे और B के बाद में आएंगे। तो हम इसमें देखेंगे तो कौन सा इसमें हम देखेंगे सबसेट है। अगर आप ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो हम चलो A क्रॉस B लिख लेते हैं। A क्रॉस B हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 1A हो जाएगा 1B हो जाएगा 2A हो जाएगा 2B हो जाएगा 3A हो जाएगा 3B हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा A क्रॉस B है। हम अभी क्या है, हम डिफिनेशन से क्या कहें, R जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो हमें इसमें चेक करना है कौन A क्रॉस B का सबसेट है। R1 ये हमारा रिलेशन है A से B में 1A 1B 2A 1A 1B 2A, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं तो ये सबसेट होगा। हम यही तो पढ़े थे, A और B, A B का सबसेट कब कहलाता है, जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो। तो A क्या कहलाता है, A B का सबसेट कहलाता है। वैसे हम क्या कह सकते हैं 1A 1B 2A 1A 1B 2A क्या है, A क्रॉस B में प्रेजेंट है तो ये सबसेट होगा। तो मतलब ये क्या है, ये रिलेशन है। इसका 2A 2B 2A 2B मतलब इसके भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो ये भी सबसेट होगा, तो ये भी रिलेशन है। 2B 3A 2B 3A ये भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये भी R3 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो ये भी रिलेशन है। R4 1A 1B 1A तो प्रेजेंट नहीं है 1B है, मतलब ये क्या है 1A1 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा। R5 A2 B3 A2 B3 यहाँ तो है ना, इसका रिवर्स है, ये भी क्या होगा, ये भी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। तो रिलेशन कब होगा, जब A क्रॉस B का सबसेट होगा। सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा, सबसेट है तो रिलेशन होगा। यहाँ तक तो आपको डाउट है नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसेट हम पहले सेट में पढ़े थे, क्या दो सेट है A और B, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो तो A सबसेट कहलाता है। बस हमें वही चेक करना है, जो इसका सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, जो इसका सबसेट नहीं होगा वो रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर है, होगा इजी सा है। अब हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं।
यहाँ कुछ हमारे रिलेशन पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे कुछ रूल हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर कॉल्ड द डोमेन एंड द सेट ऑफ बी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिलेशन के डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उसके क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। हम इस पे अभी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे हम एक रिलेशन लिखे थे, क्या ऐसे लिखे थे 1A 2B 3A, तो इसमें डोमेन क्या आ जाएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके डोमेन होंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3, इसके डोमेन हो जाएंगे। रेंज क्या होंगे, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन आर कॉल्ड द डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट, तो क्या है 1 2 3, इसका सेट हो गया, ये क्या हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, कि रेंज क्या कह रहा है, एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, वो सेट जो सभी सेकंड एलिमेंट का सेट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वो ए और बी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा ए बी, ये सेट हमारा जो होगा इसका रेंज हो जाएगा। अभी हम इस पे और क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि हम रिलेशन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हम रिलेशन को कैसे, हम हमेशा तो कह के बताएंगे नहीं, तो हम इसे लिखेंगे कैसे। तो ये है, ए रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड है एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों मेथड हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, वहाँ सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड हम दोनों पढ़ चुके हैं। यहाँ नया क्या है, एक आ जाता है एरो डायग्राम बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक एरो डायग्राम होता है जिसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन कहते हैं। हम वही हमारे लिए नया है, इसे हम देखेंगे। ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम एरो डायग्राम कहते हैं, वो हमारा, इससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये हमारा सेट है, हमारा एक सेट है A 1 2 3 4, B क्या है 4 6 9। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B बाई R। एक्स वाई क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ A, वाई द एलिमेंट ऑफ B। तो हमें क्या लिखा है, हमें एक रिलेशन दे रखा है एक्स ए बी, डिफाइंड रिलेशन R फ्रॉम A to A बाई एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, A वाई इज द एलिमेंट ऑफ B। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमें पहला क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम चलो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट को हम लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, क्लोज बाय करली ब्रैकेट्स। तो हम लिखते हैं, और रिलेशन हम मान लेते हैं R है। R क्या कह रहा है, जो इसके ऑर्डर पेयर हैं एक्स वाई, इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और एक्स वाई है क्या, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी है। तो एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए, वाई क्या बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो चलो हम ले लेते हैं। हम मान लो एक्स की जगह 1 ले लिए, क्यों, एक्स का ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो एक्स 1 हो सकता है। हम वाई क्या लेंगे, बी का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो क्या हम 4 ले सकते हैं, देख लेते हैं। 4 और -1 क्या हो जाएगा 3। डिफरेंस का मतलब ऐसा नहीं कि 1 -4, 4 -1 भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस की बात कर रहा है। एक नहीं, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि इससे घटाना है, कि हम इससे भी हमें टोटल डिफरेंस देखना है, ठीक है बस। तो क्या आ जाएगा 1 - 4, तो क्या आ जाएगा 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। तो क्या है, ऑड नंबर है, तो मतलब 1 4 तो हमारा सही है। 1 के साथ अब 6 को ले लेते हैं, 1 - 6 या 6 - 1 क्या आ जाएगा 5, ये भी ऑड है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 6। 1 और 9, 9 - 1 क्या आ जाता है 8। 8 क्या है इवन नंबर, तो हम और 1 और 9 को एक साथ नहीं ले सकते। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम दूसरा एलिमेंट x लेंगे। x को हम 1 के साथ तो चेक कर चुके हैं, अब हम 2 को चेक करेंगे। 2 - 4 या 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। एक ऐसा नंबर है इवन नंबर, तो हम 2 को 4 के साथ नहीं ले सकते। 2 को 6 के साथ, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। ये क्या है इवन नंबर, हम इसे भी नहीं ले सकते। 2 - 9 क्या हो जाएगा, या 9 - 2 7, ये क्या है ऑड नंबर, तो हम 2 को 9 के साथ ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 2 9। अब देखो 3 और 4, 3 4, 3 - 4 क्या हो जाएगा ऑड 1, तो क्या इसे भी हम ले सकते हैं।
3 को 6 के साथ 6 माइनस 3 आ जाएगा, ये भी क्या है ऑड, तो इसे भी हम ले लेंगे। और 3 माइनस 9 या 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6 कैसा नंबर है इवन नंबर, तो हम 3 और 6 को पेयर को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन दे रखा क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। और क्या दे 3 को हम सभी के साथ चेक कर चुके हैं, अब 5 को चेक कर लेते हैं। 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1, ये भी ऑड है, हम इसे भी ले सकते हैं 5 4। और क्या 5 को 6 के साथ 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा ऑड, तो इसे भी ले सकते हैं। 5 को 9 के साथ 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4 इवन नंबर है, तो हम इसे नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। क्या रोस्टर फॉर्म क्या हो कैसे, क्योंकि सारे एलिमेंट लिस्टेड हैं और सब इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट है। और दूसरा हमें क्या है सेट बिल्डर मेथड लिखना है। सेट बिल्डर हम पढ़े हैं वहां पर, सेट बिल्डर तो क्या, सेट बिल्डर तो यहाँ पहले ही लिखा है, क्योंकि है सेट बिल्डर तो यही होता है ना, वो फार्मूला जो लिखा हो यही तो है। हम क्या लिखेंगे R इक्वल टू एक्स वाई, और क्या है एक्स वाई जो सच दैट, ऐसे तो लिखते थे, ऐसे ही क्या है डिफरेंस बिटवीन, या फिर ऐसे मॉडुलस लगा दो x माइनस वाई क्या हो जाएगा इक्वल टू ऑड नंबर हो जाएंगे। और क्या है x है क्या, x इज एलिमेंट ऑफ a है, और y क्या है, y इज एलिमेंट ऑफ b है। यही तो है हमारा, ये किस मेथड में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हमें इसे क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम, हमें क्या करना है एरो डायग्राम से भी इसे शो करना है। तो हम एरो डायग्राम से भी शो कर देते हैं, चलो हम बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हो गया। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक सेट ए के लिए ऐसे गोला बना लेते हैं, एक सेट बी के लिए, ये हमारा ए हो जाएगा ए बी। ए के सारे एलिमेंट इसमें हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 3 5 1 2 3 5। बी में कौन से एलिमेंट है 4 6 9, तो 4 6 9। अब हम देखेंगे कौन किससे कनेक्टेड है, किससे 1 4 से कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो 1 4 से। 1 6 से भी कनेक्टेड है, तो भी कनेक्ट कर दो 1 6 से। 2 9 से कनेक्टेड है, तो 2 9 से कनेक्ट कर दो। और 3 4 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, तो भी कर दो। 6 3 से कनेक्टेड है, ये 3 6 होगा। 3 किससे कनेक्टेड है 6 से, इसे 6 से कनेक्टेड कर दो। 5 4 से कनेक्टेड है, 5 को 4 से भी कनेक्ट कर दो। 5 6 से कनेक्टेड है, 5 को 6 से भी कनेक्टेड कर दो। ये क्या हो जाएगा, हमारा एरो डायग्राम है। हम इसमें किए क्या है, बस हम एक सेट ए के लिए एक गोला बना लिए, उसमें नंबर लिख दिए, एक बी के लिए बना दिए, और जो ए से जो एक एलिमेंट जैसे बी से कनेक्टेड है हम बस एरो लगा के उससे कनेक्टेड दिखा दिए। ये क्या हो गया है, हमारा एरो डायग्राम हो गया। तो ये हमारे लिए नया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सा भी है। क्यों, क्योंकि हम अगर इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना जानते हैं, रोस्टर फॉर्म में आप लिख लेते हो, तो एरो डायग्राम में कुछ नहीं है। क्यों, सारे एलिमेंट ए के एक साइड लिख लो, बी के एक साइड लिख लो, और ए से जो कनेक्टेड है बस उन्हें एरो लगा दो। जैसे हमने क्या किया, 1 से 4 कनेक्टेड था तो 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया। 1 से 6 भी कनेक्टेड था, 1 से 6 भी कनेक्ट कर दिया। 2 से 9 कनेक्टेड था तो 2 से 9 हमने कनेक्ट कर दिया। 3 से 4 कनेक्टेड था, 3 से 4 कर दिया। 3 से 6 था, 3 से 6 भी कर दिया। 5 से 4 था तो 5 से 4 भी कर दिया। 5 से 6 था, 5 से 6 भी कर दिया। ये क्या है, हमारा एरो डायग्राम है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है डोमेन का और कोडोमेन का और रेंज का। तो कोडोमेन क्या, हमारा पहले डोमेन क्या होता है, जो सेट ए के सारे एलिमेंट होते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेट बी के एक को डोमेन हो जाएंगे, को ऑल एलिमेंट ऑफ
ऑफ सेट बी। अभी आता है कि रेंज तो क्या होगा जब ये सारा कोडोमेन होगा। देखो यहाँ होता क्या है कि ए वाले सारे एलिमेंट तो डोमेन होते हैं, फिक्स है, लेकिन कभी कभी ऐसे हम इसे क्या पढ़ते हैं, 1 का इमेज क्या है 4 है, 1 का इमेज क्या है 6 है, ऐसे क्या 2 का इमेज क्या है 9 है, 3 का इमेज क्या है 4 है, 3 का इमेज 6 है, 5 का इमेज क्या है 4 है, 5 का इमेज क्या है 6 है, हम इसे ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट हो यहाँ पर कि जिसका कोई इसमें इमेज ना हो, इधर से जब पढ़ते हैं तो इमेज कहते हैं, इधर से क्या प्री इमेज, ऐसे हम क्या कहेंगे 4 का प्री इमेज क्या है, 4 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 3 भी है, कि 2 प्री इमेज हो गए। तो वो सारे एलिमेंट जिसका प्री इमेज होगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे रेंज हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट मान लो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होगा, सभी का प्री इमेज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज भी हो जाएगा, ये रेंज क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट रेंज हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा कभी मान लो ऐसा भी यहाँ 2 भी रहता तो क्या होता, 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो क्या होता, कोडोमेन हमारा क्या होता, इसमें के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन हो जाते हैं। रेंज क्या हो जाता, रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी हु हैव प्री इमेज इन ए दैट इज नोन एज रेंज। तो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ बी हु हैव प्री इमेज इन ए दैट इज नोन एज रेंज, दैट इज नोन एज रेंज। यहां ऐसे लिख लेना, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, क्योंकि रेंज जब सेट ही नहीं होगा ना तो एलिमेंट को हम अलग अलग कहेंगे नहीं, तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी हु हैव प्री इमेज दैट इज नोन एज रेंज। ऐसे कोडोमेन होगा, द सेट ऑफ बी दैट इज नोन एज कोडोमेन। डोमेन क्या होगा, सेट ए दैट इज नोन एज डोमेन, या फिर ऐसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कई एलिमेंट आ गए तो हम अलग अलग सबको बताएंगे नहीं, तो क्या हम एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट का मतलब तो एक होता है एक जैसे एलिमेंट, इसीलिए तो हम सेट पढ़ते हैं कि क्या हो, चीजों को पढ़ना इजी हो जाए, उसे मेमोराइज करना इजी हो जाए, यही तो हमारा सेट का है फायदा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हो गया। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक बार हम और सुन लो। डोमेन क्या होता है, सारे एलिमेंट, जैसे हम कोई रिलेशन ए से बी में डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी में अगर चेक कर रहे हैं तो सारा एलिमेंट जो ए का होगा वो क्या आ जाएगा, डोमेन। वो सारे एलिमेंट बी के क्या आ जाएंगे, कोडोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो बी के प्री इमेज रहेगा, मतलब जिसका इसका इसमें इमेज होगा, जिसका इससे पीछे वाला कनेक्टेड होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर है, आप इसे लिख लो और याद कर लेना कि वही एलिमेंट रेंज होंगे जो इसका प्री इमेज होगा। डोमेन ये होगा, कोडोमेन ये सारे एलिमेंट होंगे, केवल हमें रेंज के लिए याद करना है कि जिसका प्री इमेज होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बस हमने कई बार बताया और मुझे लग रहा है आपको होनी नहीं चाहिए। और हम इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है और क्लियर हो जाए। ये हमारा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पॉसिबल सबसेट ए क्रॉस बी इफ n इक्वल टू p and b इक्वल टू q then a क्रॉस b इक्वल टू p q then total number of subset is 2 power m n। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ m n लिख दिया, तो इसे पी क्यू बना लो, m को p बना लो, क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो पी क्यू हो रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यही तो रिलेशन होगा, तो 2 पावर पी क्यू कर लेना आप इसे। यहाँ m n मिसप्रिंट हो गया है, 2 पावर पी क्यू कर लेना, p इंटू क्यू, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a में क्या है, p, नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, q, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, p इंटू क्यू, यही तो हम पढ़े हैं। a क्रॉस b में दोनों के नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो इसके टोटल नंबर ऑफ
रिलेशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वही तो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यही तो होते हैं ना। तो क्या आ जाएगा 2 पावर पी क्यू हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा 2 पावर एम या नेट, इसे 2 पावर पी क्यू कर लो आप। ये क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, हम इसे कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया है एंड बी इक्वल टू 1 टू दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है ए टू बी। तो हम पहले क्या देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2, क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2, यही तो होता है एम इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 3 6। अब हम यहाँ देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं 2 पावर पी क्यू। तो 2 पावर 3 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या जाएंगे 2 पावर 6। ये कितने हो जाएंगे 2 पावर 6 कितने होते हैं 64। तो कितने सबसेट होंगे टोटल 64। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट हम फार्मूला यूज किए हैं, हमें पहले से पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं, जित नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बी 2 है, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया। और हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें चेक करना कितने सबसेट होंगे, यही तो चेक करना है। हम सबसेट तो कैलकुलेट किए ही है पिछले सेट में भी, पिछले चैप्टर में और सेट में भी किए थे। तो हमें बस यही कैलकुलेट करना है कितने सबसेट होंगे। तो कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 पावर 6, कितना हो जाएगा 64। टोटल कितने सबसेट होंगे इसके 64। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी फार्मूले बेस्ड हैं। हमें बस नंबर, हमें 2 फार्मूले यहाँ लग रहे हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो कि हम पढ़े हैं एम इंटू एन होता है। उसके बाद क्या है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, हम वहाँ पर पढ़े थे ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट, वही तो है 2 पावर एम इंटू एन। या फिर यहाँ पे याद कर लो 2 पावर पी इंटू क्यू, वही तो है पी इंटू क्यू। कितने टोटल एलिमेंट हो जा रहे हैं पी इंटू क्यू एलिमेंट क्यू है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हो रहे हैं 2 पी इंटू क्यू। तो क्या सबसेट क्या आ जाएंगे 2 पावर पी इंटू क्यू, वही तो जो पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे, सेम फार्मूला, बस यहाँ थोड़ा लिखने का मेथड अलग हो गया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी भी कैसे, इतना इजी सा है। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक, अगला नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हम एक क्वेश्चन देखे हैं, क्या ये क्वेश्चन हम देखे थे कि वो सेट दिया था हमें, क्या सेट बिल्डर फार्म और रोस्टर फार्म में लिखना था और कोडोमेन रेंज बताना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर क्या बताना है एरो डायग्राम दे रखा है। हमें पहले सेट बिल्डर फार्म में लिखना है, फिर रोस्टर फार्म में लिखना है, फिर व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज बताना है। तो चलो हम पहला देख लेते हैं। तो पहला हमें सेट बिल्डर फार्म में लिखना है, सेट बिल्डर। तो मान लो रिलेशन हमारा आर होगा, हम क्या लिखते हैं एक्स वाई, क्योंकि यही तो ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट। अब एक्स वाई में रिलेशन क्या होगा, एक्स ये है वाई ये है। तो हम देख रहे हैं क्या ए हमेशा 2 कम है इससे, ये 5 है, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स वाई में कौन सा रिलेशन है, एक्स इक्वल टू y माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2। क्यों, ये सही है ना। देखो x क्या हमारा यहाँ 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा y मिल जाएगा 3। x क्या होता है पहला एलिमेंट, मतलब इसके एलिमेंट 5, y क्या है इसके एलिमेंट। तो कि x क्या है हमारा 5 माइनस 2 क्या करोगे 3 मिल जाएंगे। और क्या यहाँ x 4 है, x 6 है, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ x 7 है, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। और हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, हमारा x क्या हो सकता है, x इज द एलिमेंट ऑफ, वो सेट लिख दो कौन से 5 6 7। x क्या होना चाहिए, x इसका एलिमेंट होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन क्या वैलिड है। ये कौन सा फॉर्म होगा, ये
सेट बिल्डर मेथड हो गया। अब हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। ये तो सारे लोग लिख लेंगे, बहुत ईजी सा है, क्यों? चलो लिख लेते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो ऑर्डर पेयर है हम उन्हें सेपरेटेड बाई कॉमा लिख देंगे। यही तो होता है, सारे एलिमेंट को हम लिस्टेड कर देते हैं सेपरेटेड बाई कॉमा इनक्लोज बाई करली ब्रैकेट्स। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हमारे यहाँ कौन सा पेयर है पहला 5 3 का, तो 5 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 6 4, तो 6 4। उसके बाद क्या है 7 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 5। ये क्या हो गया हमारा, किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। ये पहला क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है, तो हम चलो बताते हैं। डोमेन क्या होता है, ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ये क्या होता है, सेट ए। यहाँ पर क्या है P, क्योंकि P क्रॉस Q में रिलेशन है, तो सेट क्या हो जाएगा, ए P के सारे एलिमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा 5 6 7। और क्या पूछा है, रेंज। तो रेंज पूछा, रेंज पूछा है। रेंज क्या होगा, यहाँ देखो क्योंकि सारे एलिमेंट का प्री इमेज है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, तो क्या हो जाएगा पूरा क्यू क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्यों क्या रेंज क्या आ जाएगा 3 4 5। अगर कोई पूछे आपसे को डोमेन क्या होगा इसका, तो इसका को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट के इसका इसमें इमेज है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, को डोमेन भी यही हो जाएगा, को डोमेन। मतलब इसका को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे। तो डोमेन 5 6 7 तो हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। इजी सा था। एक हमारा एरो डायग्राम दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा, डोमेन रेंज, तो हमने डोमेन बता दिया और रेंज बता दिया। यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब हम अगली क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज हम बस बंद करेंगे। थोड़ा अगली आज हम देख लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और, वो थोड़ा और क्लियर करेगा आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन दी जेड डिफाइंड बाई ए बी एलिमेंट ऑफ जेड। जेड क्या है, ये जेड क्या डिनोट करता है, इंटीजर, यही ना, ऑल सेट ऑफ इंटीजर। हमें क्या करना है, हमें रिलेशन क्या देना, ए माइनस बी इंटीजर है, हमें डोमेन और रेंज बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझ में ना आए। कह रहा है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, क्या एलिमेंट ऑफ जेड है। ए बी दोनों क्या हैं, दोनों इंटीजर हैं, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। और कह रहा है ए माइनस बी जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। मतलब दो जो ऑर्डर पेयर है उनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो इंटीजर है। जाहिर सी बात है, इंटीजर है तो इंटीजर के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें क्या बताना है इसका डोमेन और रेंज। तो हम मान लो हमारा रिलेशन आर है, तो क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पर 1 है और मान लो ए 1 है, बी क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ए 1 हो ए माइनस 2 हो, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, कैसे, यहाँ पर क्या हो, ए 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -2 हो जाए, 1 - 2 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं, हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके सारे इंटीजर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, ऐसा कोई इंटीजर है जो दो इंटीजर की मदद से, दो इंटीजर की हेल्प से नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं है जो हम दो इंटीजर की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर पाए। देखो हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, 1 - 2 -1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या करोगे, 1 - 2 करोगे क्या आ जाएगा, -1 + 2 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 1 - 2 यहाँ 3 आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि -1
और 2, इन दोनों को ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जा रहा है, यहाँ -3 आ जा रहा है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, सारे इंटीजर को हम लेके किसी दूसरे इंटीजर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो सारे इंटीजर हो जाएंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, डोमेन z हो जाएगा, मतलब सारे इंटीजर हो जाएंगे। और आता है बात हमारा रेंज का, रेंज क्या हो जाएंगे, रेंज भी क्या होगा, सारा इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि हम सारे एलिमेंट को तो यहाँ ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज भी हमारा क्या होगा, z हो जाएगा। तो हमारा डोमेन भी z है, रेंज भी z है। तो बस यही 2 चीजें पूछा था, और तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहा है, एक बार और देख लो आप इसे। कह रहा है कि ए बी है, ए बी एलिमेंट ऑफ जेड है, मतलब एक आर्डर पेयर है जिसके दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट दोनों क्या है, इंटीजर हैं। और हमें क्या करना है, ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हमें क्या है, ए रिलेशन ऐसा है कि ए बी सारे इंटीजर हैं, तो हमें क्या डोमेन और रेंज बताना था इसका। तो हमने एग्जांपल दिखाया आपको कि 1 2 कर रहे हैं, 1 -2 कर रहे हैं, तो क्या -1 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर -1 -2 कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, ऐसे 1 -2 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 3, ऐसे -1 -2 करेंगे तो -3 आ जा रहा है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सारे इंटीजर को यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, को डोमेन में, रेंज में भी, डोमेन में भी और रेंज में भी। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, डोमेन z हो जाएगा, मतलब सारा इंटीजर, और रेंज क्या हो जाएगा, वो भी पूरा इंटीजर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको अब नहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर कन्फ्यूजन होता तो एक बार आप फिर से रिवर्स करके देखो, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही यार, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसे इंटरेस्ट एंजॉय कर रहे होगे। और ऐसे सपोर्ट करते रहो यार, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों से। और हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।